भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। बीते रविवार को कोटा के 2 छात्र ने खुदकुशी कर ली। ये 2 छात्र थे जो एक बिहार के थे, एक महाराष्ट्र के थे। इनकी पूरी जानकारी तो हम आगे देंगे। फिलहाल हम बस इतना बताना चाहेंगे कि आखिर ये 2 बच्चे खुदकुशी क्यों कर बैठे। एक पंखे से लटक कर और दूसरा 6ठी मंजिल से कूद कर। उन्होंने एग्जाम दिया था, जो एग्जाम देने के बाद वो सीधे कमरे से निकलते हैं और टेस्ट था उनका, और टेस्ट के बाद वो बाहर निकलते हैं, 6ठी मंजिल पे जाते हैं और वहां से छलांग लगा देते हैं। आखिर क्या बातें हो गई, क्या ऐसी मन में कुलबुलाहट हो गई, क्या उनके पेपर अच्छे नहीं गए और इसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो अभी एक स्पष्ट जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमने बातें की हैं कि आखिर ये छटपटाहट क्यों है, और बहुत सारे बच्चों को हम ये समझाने की हमेशा कोशिश करते हैं तब जब रिजल्ट आने वाला होता है। वो 10वीं का रिजल्ट हो या उससे आगे की रिजल्ट हो, स्कूल का हो या कॉलेज का हो। अक्सर मैं समझाती हूँ, क्योंकि बोर्ड एक ऐसा बैरियर होता है जिसके पास करने के बाद ही आप कॉलेज में जाते हैं। तो उस वक्त अक्सर मैं कहती हूँ कि अगर फेल भी कर गए तो चिंता मत कीजिए, आगे दूसरे साल की तैयारी कीजिए, या बहुत सारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए। मौत को गले कभी मत लगाइए, क्योंकि मौत को गले लगाने से एक तो आप चले जाएंगे उस समय, लेकिन पीछे जो लोग ख्वाब से जाके बैठे हैं, जिनके आप बेटे हैं, जिनके पोते हैं, जिनके भाई हैं, उन पर क्या गुजरेगा और उन दोस्तों पर क्या गुजरेगा। समाज में कैसी पहचान बनेगी, और आह तब तक लगा रहेगा जब तक दम घुटता रहेगा, तब तक उन परिवार का, जब तक वो जिंदा है। तो उनको जीवित रहते हुए मत मारिए। ऐसे हम बच्चों से अक्सर बोला करते थे, बोला करते हैं आज भी, लेकिन फिर यही पीड़ा दोहरा गई। न जाने कोटा में हर साल कितने बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं। इसके पीछे का कारण बस इतना ही होता है, परिवार का ज्यादा से ज्यादा दबाव। क्योंकि जब परिवार का एक राहत भरा सांस अगर उनको लेने के लिए ना मिले तो दम घुटता चला जाता है, और सोचने पर बच्चे मजबूर हो जाते हैं कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर पिटाई पड़ जाएगी घर में, अच्छे नंबर नहीं आए तो प्रताड़ित होना पड़ेगा, हमें समाज के सामने जिल्लत सहनी पड़ेगी। क्योंकि परिवार वाले ये जिंदगी मुझे देंगे, जब भी परिवार में जाएंगे तो सभी लोग कोसेंगे और बेइज्जत करेंगे समाज के सामने, तो शायद वो बेइज्जती सह ना सकेंगे। उससे बेहतर है खुदकुशी कर लेना। जी हाँ, ये बातें सत्य है, क्योंकि एक बच्चा जब आता है तो न जाने आप अपनी जमीन को गिरवी रख करके पैसे लेते हैं, बैंक से कर्ज ले लेते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र से सूद पर पैसे ले लेते हैं, और सूद पर पैसे लेके ख्वाब तो सजा लेते हैं कि बेटा को ये बनाएंगे, बेटा को वो बनाएंगे, और पैसे वहां से लेके अपने बच्चों में लगा देते हैं। लेकिन समझ नहीं पाते एबिलिटी सपना आपका भी होता है, और सोचते हैं बच्चों को डॉक्टर बना लेंगे, इंजीनियर बना लेंगे, बच्चा ये बनेगा, बच्चा वो बनेगा। और उसके बाद जब बच्चे पे लायबिलिटी होती है तो आप कहते हैं देखो नंबर नहीं आया ना, तो समझ लेना पिछली बार तुम्हारा नंबर सही नहीं आया था, इस बार नहीं आया ना तो आएगा तू, तो तेरे को बताएंगे, मालूम है ना इतना सारा कर्ज हम लेके रखे हैं सिर्फ आपके लिए। आप कुछ अच्छा करोगे तो आप ही के पैसे से फिर हम कर्ज सुधाएंगे, आपके पैसे से फिर गिरवी पड़ी हुई जमीन को छुड़ाएंगे। ये सारी चीजें बच्चे को रात भर सोने नहीं देती, बच्चों को पढ़ने नहीं देता, और इसी चिंता में बच्चे सोच सोच के दुबले हो जाते हैं। और अंतोगत्वा जब उनकी पढ़ाई सही नहीं होती है, तो वो जब उनके एग्जाम सही नहीं होते हैं, टेस्ट एग्जाम सही नहीं होते, सोचता है बच्चा कि टेस्ट एग्जाम हमारा इस तरह नंबर कम आ जाएगा, उसके बाद पापा को, मम्मी को ये बात पता चलेगी, घर वालों को चलेगा, तो फिर हमारा क्या होगा। यहीं पे खड़े होकर के हमें डांट सुननी पड़ेगी, और किस मुंह से अपने गांव लौटेंगे, किस मुंह से अपने शहर को लौटेंगे। उससे बेहतर है मर जाना। और उसके बाद लड़के इस तरह की जिंदगी को खत्म कर देते हैं, और उसके बाद माँ बाप की बेचैनी होती है और वो तिलमिला जाते हैं। तो ऐसे माँ बाप से हम कहना चाहेंगे, एक छोटे से बच्चे जो स्टूडेंट दौर से गुजर रहा है, उस पर इतनी जिम्मेदारी क्यों ला देते हैं। अगर उनको भेजा है तो उन्मुक्त जीने दीजिए, अपने मन से पढ़ाई करने दीजिए, और पढ़ाई करने के बाद जो वो कमाएंगे तो निचरोली है ना कि पैसे तो आप ही के घर में जाएंगे। तो हर दिन ये जो पुश करते हैं, पढ़ा नहीं तो देख लेना, बना नहीं तो देख लेना, इतना कर्ज मेरे सर पे है, वो तुमको देखना है, छोटे छोटे भाई बहन को आगे तुमको पढ़ाना है, उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी आप पे। तो एक बच्चे पे इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों घर वाले थोप देते हैं। अब गए हाथ से वो 2 बच्चा चला गया, जो न जाने देश में किस प्रगति की ओर बढ़ता, और उससे हमारे देश को न जाने कितनी सारी चीजें मिल जाती। आज वही न बेटे हैं
जो आज हमारे भारत में चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया। आज बहुत सारे देश के बेटे ही हैं जो ऐसा कारनामा किए, पेशेंस रखे और उसके बाद इतिहास रच दिया। और आज हम कहते हैं अरे मेरे भारत ने इतिहास रचा, तो वो 2 बच्चा भी तो कोई ना कोई इतिहास रचता, और उसको आपने रचने नहीं दिया, क्योंकि आपका यही घर, आपका एक दुनिया है, आपका परिवार है। ऐसे माँ पिता को, क्योंकि परिवार वालों को ही सबसे पहले कारण इंस्टीट्यूशन वाले नहीं होते। इंस्टीट्यूशन वाले तो स्पष्ट रूप से कह देते हैं इतना पैसा लगेगा, सालाना आपको इतना देना पड़ेगा, वो स्पष्ट है, उनको तो कुछ भी हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे कि इनको परिवार वालों को, आपको उनका चीज पसंद आता है, उनकी फीस पसंद आती है, तभी ना आप कर्ज लेकर के आप भेजते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। कर्ज लेते हैं आप और भोगना पड़ता है, बच्चों को जुर्माना देना पड़ता अपनी जिंदगी को गंवाकर। वो बेटा चला गया अब इस दुनिया से, अब नहीं आएगा कभी, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। लेकिन ये कैसे पेरेंट्स हैं जो अपनी ख्वाब को बच्चों के द्वारा जीना चाहते हैं, कर्ज लेते हैं खुद और उसके बाद बच्चों पे थोपते हैं कि कर्ज आपको चुकाना है। अरे नहीं है, पैसे कोई जरूरी है? सबको डॉक्टर इंजीनियर बन जाना नहीं जरूरी है। थोड़े से में खुश रहिए, थोड़े से में पढ़ाई कीजिए, बहुत किया जा सकता है। और इसमें ईश्वर ने जो लिखा है वो तो होके रहेगा, क्योंकि किस्मत कोई किसी का चिंता नहीं है। तो मन भी तो ईश्वर ने दिया कि आपको सोचने के लिए सोचिए। लेकिन आप कैसे हो कि जीते खुद हो, सपना आपका होता है और साकार करने के लिए बेटा बेटी को बोल देते। बेटियां तो कम इसमें खुदकुशी करती हैं, लेकिन बेटी का दौर वो होता है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में बेटी को पूरे घर की जिम्मेदारी दी जाती है। आपको माँ बाप की भी जिम्मेदारी निभानी है, छोटे छोटे भाई बहन की भी जिम्मेदारी निभानी है, उसके बाद शादी होगा तो पत्नी की भी जिम्मेदारी और आने वाले बाल बच्चों की भी जिम्मेदारी। सोचिए, एक बेचारा करे तो करे क्या, इस छोटी सी उम्र में उसे आगे तो बढ़ने दीजिए, जॉब तो लगने दीजिए, उस समय तो उनको कम से कम टेंशन नहीं दीजिए, टेंशन मुक्त रखिए। अब कौन चुकाएगा कर्ज आपका? न जाने बहुत सारे लोग अपने बच्चों को फॉरेन तक भेज देते हैं, कर्ज ले ले करके भेज देते। आज देख लीजिए, यकीन ना हो तो बैंक की चीजों को देख लीजिए, लिस्ट देख लीजिए, बैंक से लोन लेकर के पढ़ाई के लिए विदेश भेज देना, घर में जमीन को रख करके विदेश भेज देना। अब आपको एक सच्ची घटना भी हम आपको बता देते हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आए थे और उन सब चीज में सिलेक्शन हो गया, भाईवा में वो छट गए, और भाईवा में जब छट गए तो वो बिल्कुल आगे, और उन्होंने जो बताया था, चलिए पोस्ट क्या था वो नहीं बताएंगे हम, लेकिन बस उस समय, आज से 20 साल बैक की बात हम आपको बता रहे हैं, उस समय 20 लाख रुपए उनको चुकाने थे, देना था एक जगह, तब उनको नौकरी मिल जाती। आप समझ सकते हैं, रिटेन में वो पास कर चुके थे, कहाँ छट गए? भाईवा में। और उसके बाद उनसे पैसे का डिमांड हुआ और वो डिमांड को कबूल नहीं किए। और उसके बाद उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने क्यों नहीं ऐसा कहा, क्योंकि मैं किसान घर से आता हूँ और उसमें पैसे हमारे गार्जियन देने वाले थे और दे देते, लेकिन मालूम है जब उस कुर्सी पे मैं जाता तो सबसे पहले हमारे लिए ये होता कि हमारा जो गिरवी पड़ा जमीन है मैं उसको छुड़ाता और उसके लिए मैं सूद लेना, घूस लेना मैं शुरू करता। घूस ले लेके आगे बढ़ता तो मैं सच्चा इंसान नहीं बन पाता, हम पदाधिकारी नहीं बन पाते, वो जो हमारी मंशा थी। क्योंकि इसलिए मैंने घर वालों को मना किया कि मुझे ये जॉब नहीं करना है, मुझे पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि जिंदगी मुझे जीना था, मेरे माँ पिता को नहीं जीना था। मेरे माँ पिता रूठ गए तो रूठ गए, लेकिन बेईमानी के पर चिन्हों पे हम क्यों चले? क्योंकि बेईमानी किए बिना हम उतना पैसा अचानक 20 लाख रुपए नहीं ला पाते। वहां डालने के लिए ये वेतन में जो भी पैसे मिलते उससे हमारा कर्ज चुकता नहीं और हमारा जमीन छूटता नहीं। तो माँ बाप नाराज हो गए, मैंने उनकी नाराजगी को कबूल किया, लेकिन जिंदगी आज हमने जीना कबूल किया। और देखिए आज हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर वो छूट गया तो क्या हुआ, दूसरा तो काम कर रहे हैं ना, जी तो रहे हैं ना, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो हम आने वाले कल से यही कहना चाहेंगे, अपने बच्चों से यही कहना चाहेंगे, छूट गया तो क्या हुआ, एक खिलौना टूट गया तो क्या हुआ, आप जिंदा रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे, हर जगह से खिलौने आ जाएंगे, पता नहीं कब वो वक्त आप पे मेहरबान होगा और आप निखर जाएंगे, सवर जाएंगे और वही एजुकेशन आपको काम होगा। तो कभी उस होड़ में मत लगिए कि हमने अच्छा एग्जाम नहीं दिया, मेरे पेपर्स अच्छे नहीं गए तो मुझे जान गंवाना पड़ेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। और साथ ही उस माँ पिता से भी हम कहना चाहेंगे, अपने बच्चों पे दबाव कभी मत डालिए और नहीं तो हॉस्टल मत भेजिए, बाहर एजुकेशन लेने मत भेजिए। अपने गाँव में, अपने समाज में, अपने शहर में अपने बच्चों को पास रह करके पढ़ाइए, क्योंकि बाहर की दुनिया में आप नहीं होते दर्द सहलाने वाले,
बच्चे अगर नहीं खाते तो नहीं आते आप लोरी सुनकर खिलाने वाले। वो सेज नहीं मिल पाता, वो गोद नहीं मिल पाता, वो आशीर्वाद नहीं मिल पाता। डांट के बाद भी तो आशीर्वाद होता है। डांटते हैं उसके बाद आप आशीर्वाद देते हैं, उसे कलेजे से लगा लेते हैं। वो कलेजा नहीं मिल पाता इंस्टीट्यूशन में, हॉस्टल में जो सहला सके। तो उस दर्द का बच्चा करे तो करे क्या, और उसके बाद वो छटपटाहट होती है, और उसके बाद पता नहीं उनका ये मन न जाने कितने पीड़ित होते हैं, और उसके बाद वो छठी मंजिल से जाकर के वो बेटा छलांग लगाता है। ये पहली घटना नहीं है कोटा शहर की, न जाने बरसों से बच्चे खुदकुशी करते आ रहे हैं, और ये माहौल गर्म होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ठंडा भी पड़ जाता है। लेकिन आखिर इसकी दवा क्या है, आखिर इसका इलाज क्या है? ये जुर्माना हमारे बच्चे, हमारे आने वाले कल, हमारी पीढ़ी कब तक झेलते रहेंगे, कब तक भोगते रहेंगे, और कब तक चुकाते रहेंगे अपनी जान गवा गवा के? जब बाउंड्री वॉल गिरवा देना, छत को पटवा देना और स्प्रिंग का पंखा लगवा देना, ये समस्या का निदान नहीं है, समाधान नहीं है। समाधान है गार्जियन को सोचना पड़ेगा कि कम उम्र के बच्चों पे, उनकी मानसिकता पे प्रहार न किया जाए, चोट नहीं दिया जाए, दस्तक नहीं दिया जाए, परिवार की जिम्मेदारी न दी जाए। जिस समय वो बालिग होंगे, वो बड़े होंगे, जॉब करेंगे, उस समय वो अपनी घर की जिम्मेदारी तो बखूबी संभालेंगे, क्योंकि पूर्व में भी लोग संभालते रहे, आने वाले कल में भी संभालेंगे। तो आज ऐसा क्या पढ़ती दिन आप उन्हें उसके दिमाग पर चोट देते हो, देखो कर्ज लिया, अच्छे से पढ़ना चुकाना, ये कभी नहीं बोलते कि अरे उन्मुक्त होकर के जियो, पढ़ो लिखो, होगा बेटा तो अच्छा, नहीं होगा तो भी है, कोई बात नहीं। लेकिन हर दिन समस्याओं का निदान उनके माथे पे डालते हो। तो ये कहना बहुत तकलीफदायक होता है कि बीते रविवार को 2 बच्चे हमारी इस दुनिया से चले गए, और डर से चले गए। ये डर अपने बच्चों के मन से आखिर निकालेगा कौन? सबसे पहले घर वाले को निकालना पड़ेगा। समाज तो बात की बात है, इंस्टीट्यूशन तो बात की बात है, पहले घर वालों को सोचना पड़ेगा कि जो कर्ज लेकर अपने बच्चों को भेजते हैं तो दबाव क्यों डालते हैं कि कर्ज को आपको चुकाना पड़ेगा। मत लीजिए कर्ज और मत चुकाइए। अपने बच्चों को जितनी सामर्थ्य है उतने सामर्थ्य में पढ़ाइए, उतने ही जितना सक्षम हो उतना ही सक्षम दीजिए। कर्ज लेने की और देने की जरूरत क्या है जो बाद में बच्चों को चुकाने के लिए आप होड़ लगते हैं? बच्चे जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे ऐसे खुदकुशी ना करें। कृपया करके माँ बाप ऐसा ही करे, क्योंकि उनसे मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को तड़पाइए मत, और उन पे अभी से जिम्मेदारी मत थोपिए कि आपको ये करना है वो करना है। पढ़ने के लिए अगर भेजा है तो उनको बिंदास पढ़ने दीजिए, और उनसे जब भी फोन पे बात कीजिए हंसी खुशी का बात कीजिए, दबाव भरा बात नहीं कीजिए। नहीं तो आने वाला कल में हर बच्चे ऐसा ही करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ये तो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। क्योंकि अनुकरण करते हैं ये बच्चे, वो किया तो हम भी कर ले। हाँ, डर जाता है बच्चा, एक ग्रुप में बात करते करते डर जाता है। तो ये दोहराए नहीं, और इस पे घर वाले सोचना शुरू कर दें। और घर वाले अगर सोचना शुरू कर देंगे, अपने बच्चों को मीठी बोली बोलना शुरू कर देंगे, तो बच्चे खुदकुशी नहीं करेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं पंखा का, पंखे से ही लटक कर क्या, पंखा में आपने स्प्रिंग का पंखा लगा दिया, चलिए बाउंड्री वाल लगा दिया, रेल की पटरी को क्या करेंगे, अन्य जगहों की ऊंचाई को क्या करेंगे, नदी को क्या करेंगे, तालाब को क्या करेंगे, कुएं को क्या करेंगे, और समुद्र में जो लोग छलांग कर लगाते, कहाँ कहाँ बैरियर करेंगे, कहाँ कहाँ बाउंड्री बाट लगवाएंगे और कहाँ कहाँ स्प्रिंग लगवाएंगे। सबसे बेहतर है, सबसे सरल है, बेटे को बेटियों को प्यार से निभाइए, प्यार से सहलाइए और प्यार से बहलाइए। कोई बच्चा खुदकुशी नहीं करेगा, ये मेरा दावा है।